In question number 19, it is given that a person is falling from a building जिसकी height capital H है, ठीक है. When he is at height H from the ground, he notices that the ground below him is hard and there is a pond at some distance x. कुछ distance पे एक pond है, ठीक है. So in order to save him, he has to throw this bag horizontally such that इसको कुछ velocity मिले towards the pond. So हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज़ इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट द मैन लैंड्स इन द वाटर. यानी कि उस पर्सन को मिनिमम कितनी वेलोसिटी उस बैग को देनी पड़ेगी ताकि वो इस पॉन्ड में गिर जाए, ठीक है. तो लेट्स सी, इस बैग को लेट्स से हमने बोला कि हमने v वेलोसिटी दी. कैन वी से दैट मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है. इनिशियल मोमेंटम 0 था. p हॉरिजॉन्टल इनिशियल विल बी p हॉरिजॉन्टल फाइनल. इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 ही होना चाहिए. स्मॉल m इंटू माइनस वी, इधर नेगेटिव साइड है तो हमने वेलोसिटी माइनस वी ले लिया है, प्लस कैपिटल M. लेट्स से पर्सन की वेलोसिटी u मान लेते हैं या फिर कैपिटल V मान लेते हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो स्मॉल v है इसकी वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल M कैपिटल V बाई स्मॉल m. अब हमें बेसिकली इस कैपिटल V की वैल्यू निकालनी है. कैपिटल V इज़ वेलोसिटी ऑफ पर्सन. अब देखो पर्सन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, x. तो v क्या होगा, x बाई टी होगा. t इज़ टाइम, कितना टाइम उसके पास बचा हुआ है. h हाइट से गिरने में मान लेते हैं टाइम लगा t1. जब पर्सन यहाँ तक गिर चुका है, यानी कितना वो गिर चुका है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसमें कितना टाइम लगा मान लेते हैं t2. हमारे पास अब टाइम बचा कितना है, t1 माइनस t2 बचा है क्या, राइट. टोटल टाइम उसको लगता है t1 यहाँ से यहाँ तक गिरने में. t2 टाइम ऑलरेडी बीत चुका है क्योंकि वो h माइनस कैपिटल H पार कर चुका है, ठीक है. बचा कितना, इतना बचा. तो कैन वी से दैट t1 इज़ अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, बेसिक चीज़ें. t2 इज़ अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से वेलोसिटी विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई t1 अंडर रूट ऑफ 2h माइनस अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई रूट जी ऊपर आ जाएगा, ठीक है. दिस इज़ कैपिटल V. तो हमारा स्मॉल v क्या हो जाएगा, कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू दिस x अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2h माइनस अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो दिस विल बी आवर वेलोसिटी. This will be the velocity of the bag. सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि if the man succeeded to avoid the hard ground, where will the bag land? बैग हमारा कहाँ पे लैंड करेगा. तो बेसिकली वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टली जब कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, है ना. मान लेते हैं बैग कुछ d दूरी पे गिरा, दिस इज़ आवर ओरिजिन. तो सेंटर ऑफ मास तो हमारा यहीं पे रहेगा, ये तो कहीं मूव करने वाला नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है.
So we can say that 0 center of mass का coordinate is equal to small m minus d plus capital M into x upon स्मॉल m प्लस कैपिटल M. बेसिकली हमने ये इक्वेशन यूज़ किया है. एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहाँ से हम कह सकते हैं d की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल M x बाई स्मॉल m. दिस विल बी आवर आंसर. ठीक है, तो ये दो हमारे आंसर्स हो गए. चलो, थैंक यू.